नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 31 तक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ पढ़ रहे थे, ठीक है, और लॉजिक के साथ। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, इसको वीडियो हमने 22 तक बना चुके हैं, आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, ज़्यादातर बच्चा इसमें गलती क्या करता है, ठीक है, और उनको ये क्वेश्चन देखते ही हम लोग छोड़ देते हैं कि ये हमसे बनवे मत करेगा। तो ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए, आज के बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए, एक सवाल हम करते हैं और एक सवाल आप लोग को खुद से करना है, एक सादित में या फिर एग्जाम्पल में होगा तो आप लोग को करना है, ठीक है, ताकि आप जब खुद से भी करते हैं तो इससे आपके क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। हम जो बतावेंगे इसे आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा वो वाला फ़ायदा करें। तो पहले आप सीख लीजिए, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जरूर नहीं धसेगा। देखिए, ये क्वेश्चन सवाल क्या कहता है, पहले आप समझिए कि एफ ऑफ ए के सभी असंततता बिंदु को, मतलब ये संतत नहीं, ये हमको दिखाना है कि बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ एफ ऑफ एक्स साइन एक्स बटा में एक्स है, ये बटा पूरा है, यदि एक्स लेस देन जीरो और एक्स प्लस के वन यदि एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो है। कहने का मतलब है कि एक्स के मान, ठीक है, यहाँ पे जीरो से छोटा होता है, काची होता है, जीरो से छोटा होता है। देखिए लीजिए, एक्स का मान यहाँ पे जीरो से छोटा है और एक्स का मान यहाँ पे जीरो से बड़ा भी है और बराबर भी है। अगर वो छोटा की बात करेगा तो आपको साइन एक्स बटा में एक्स लेना है, और बड़ा के बात करेगा तो एक्स प्लस के बाद, या फिर बराबर के बात करेगा तो एक्स प्लस के बाद। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। आप लोग इसका मतलब समझिए। अब ये फलन जो ब्रेक हो रहा है वो किस पर हो रहा है, तो एक्स इक्वल जीरो, ठीक है। कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जीरो पे। तो हम इस पर बात करेंगे जीरो पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एक्स बराबर जीरो पर संतत बिंदु की जांच। तो आप लिखिए, ठीक है, लिखेंगे एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है, किसका जांच, तो संतत की जांच। एक्स बराबर जीरो पर संतत की जांच, ठीक है। सबसे पहले आप लिमिट निकालिएगा। लिमिट में जो होता है वो हम लोग निकालते हैं एल एच एल पहले। तो एल एच एल निकालने का तरीका लिखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिक्स वर्ड्स, यहाँ पे लिख सकते हो एक्स टेंडिक्स वर्ड्स कितना, जीरो। एल एच एल है तो माइनस दीजिए और यहाँ पे फलन के मान, ठीक है। अब हमको पता करना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन आएगा, इसलिए छोटा सा काम कीजिएगा, लिखिएगा माना कि, ठीक है, एक्स का मान जो है वो जीरो है, एल एच एल में कुछ घटाइएगा। हमेशा एल एच एल रहेगा तो जीरो में से कुछ माइनस करते, इससे पता चलेगा कि वो छोटा की बात किया। उसके बाद ए के मान वो लगभग जीरो के करीब है। बस यही काम करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि वहाँ रियल में फंक्शन कौन वाला आएगा, ठीक है। अब देखिए, इतना करने के बाद जीरो में से कुछ घटा है तो इसका मतलब वो संख्या जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटा की बात किया तो बताइए जीरो से छोटा इसमें कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए जीरो से छोटा ये वाला दिख रहा है, यानी आप लोग के फंक्शन ये वाला यूज करना। कौन सा, तो साइन एक्स बटा में एक्स। तो आप लिख सकते हो फंक्शन के जगह पर, यहाँ पे लिखिएगा लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिक्स वर्ड्स हो जाएगा जीरो, फलन के मान आएगा साइन एक्स बटा में एक्स। ये हमारा आया फंक्शन के मान। अब इसमें एक्स के मान आप लोग के यहाँ से रख के यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखिए लिमिट, ठीक है, अब आवेगा ए, चूँकि यहाँ से एक्स आ रहा है तो ए आ गया, तो ए टेंडिक्स वर्ड्स कितना हो जाएगा, जीरो। अब बताइए कि साइन एक्स, ठीक है, एक्स की जगह पर कितना है, तो आप लिखिए जीरो माइनस के ए, और ये बट्टा में कितना होगा, यहाँ पे एक्स है तो जीरो माइनस के ए। अब चुपचाप लिमिट के मान बैठा दीजिए। अभी लिमिट के मान अभी नहीं बैठाना, ठीक है। अगर आप अभी लिमिट के मान बैठाते हो तो क्या होता है कि नीचे जीरो, देखिए लिमिट के मान यहाँ पे जीरो बैठेगा तो नीचे जीरो में से जीरो जीरो बचेगा, जो कि फलन परिभाषित होवे नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए किसका मान, ठीक है। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, पहले आप इसको हल कर लीजिए, लिखिएगा लिमिट, ठीक है, ए टेंडिक्स वर्ड्स हो जाएगा जीरो। अब बताइए जीरो में से घटेगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, तो माइनस के ए बचेगा, ठीक है। नीचे भी कितना बचेगा, तो माइनस के ए। कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ थीटा के मान यदि नेगेटिव होता है साइन के अंदर तो वो बाहर आ जाता है। तो अब लिखिए इधर, ठीक है, लिमिट ए टेंडिक्स वर्ड्स हो जाएगा जीरो, यहाँ पे लिखिए माइनस साइन ए, और बटा में कितना हो जाएगा ए। अब बताइए कि ए से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस दीजिए, ठीक है, का चीज़ दीजिएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, ठीक है। इसी बात को देखिए कैसे लिखना, देखिए इसको लिखना कैसे,
ठीक है। देखिए ये हमारा जो बचा है, ठीक है, देखिए अब करना क्या है इसे समझिए। यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया, तो आप लिमिट के मान अभी मत रखिए, लिमिट के मान इसमें रखे हुए नहीं करेगा। इसका सीधा एक फार्मूला होता है, लिमिट ए टेंडिंग्स वर्ड्स हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखाएगा साइन ए, ठीक है, और ये बट्टा में ए। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो अब इसका कितना फार्मूला होगा, तो 1 होगा। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है, कि जब भी हमको दिखे ऐसा लिमिट एक्स टेंडिंग्स वर्ड्स 0, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है साइन एक्स और बटा में एक्स, तो इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1। ये क्लास 11th में पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसीलिए इसका मान जो हो गया ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि अब हमको पता चल गया कि लिमिट के मान जो है, यानी RHL के मान, LHL के मान वो कितना आ गया, तो 1 के बराबर, ठीक है। अब सेम प्रोसेस से आप RHL निकालिए। तो आप RHL में लिख कर सकते हैं, से देखिए, लिखिए कि RHL, ठीक है, RHL यहाँ पे लिखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स वर्ड्स, यहाँ पे 0 RHL में प्लस दीजिए, ये हो जाएगा f ऑफ x। छोटा सा काम करना है, बस मान लीजिए, ठीक है, लिखिएगा माना कि x के मान वो कितना है, 0 है। 0 में RHL है तो यहाँ पे कुछ जोड़िए, तो हम a जोड़ देते हैं, और a के मान लगभग वो 0 के करीब है। बस यही काम करना है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा सटीक कौन सा फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखिए लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स वर्ड्स हो जाएगा 0। अब बताइए 0 प्लस a, तो इसका मतलब वो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, तो 0 से बड़ा ये वाला है, यानी कि x प्लस के 1। अब इसमें क्या करना है, तो आप x की वैल्यू बैठाइए, तो लिखिएगा लिमिट x के मान यहाँ से आएगा तो a भी साथ आ जाएगा, तो लिखिएगा a टेंडिंग्स वर्ड्स हो जाएगा 0, x के मान यहाँ पे कितना है, तो वो है 0 प्लस के a। अब बताइए प्लस में 1 है, लिमिट हटेगा तो a के जगह पर 0 बचेगा, यानी 0 प्लस के 1 बराबर कितना गया, 1। यानी कि अब हमको पता चल गया कि RHL के मान भी कितना है, 1 है। अब सेम प्रोसेस से हम लोग को ये बताना है भैया कि फंक्शन के मान भी 1 होना चाहिए, तब जाके ये फलन संतत होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो आप लिखिए कि x बराबर 1, x बराबर 0 पर, ठीक है, f ऑफ x है कितना, तो f ऑफ x यहाँ पे x प्लस के 1 है। देखिए ये x प्लस के 1 काहे लिखे, काहे कि बराबर का साइन यहाँ पे x प्लस के 1। अब इसमें क्या करना है, तो आप लोग के x की जगह पर 0 रखना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस के 1 बराबर के 1। अब बताइए कि फलन के मान कितना हो गया, तो 1 हो गया। अब बताइए इसमें तीनों स्टेप बराबर है, ठीक है। आप लिख सकते हो कि चूँकि LHL बराबर RHL है, LHL बराबर के RHL है, ठीक है, और RHL बराबर किसका है, तो फलन के मान के बराबर, इसीलिए फलन का हो गया, तो संतत हो गया, इसीलिए संतत, ठीक है, इसीलिए फलन का है, संतत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, जो बिल्कुल आसान तरीका से है, ठीक है। अगर आप लोग के कहीं पे डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ हमको यहाँ पे डाउट है, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आ गए तो आप लोग कमेंट में लिखिए यस, ठीक है। बाकी ऐसा क्वेश्चन अभी और करवाना है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, ठीक है, बिल्कुल लॉजिक के साथ और आसान तरीका से। देखो ज़्यादातर बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि सीधा सीधा आप लिमिट के मान यहाँ पर रख देते हैं, तो वो नीचे 0 बन जाता है। इसका एक फॉर्मेट होता है, एक फार्मूला होता है, जिसके हिसाब से आप लोग को बैठाना, ठीक है, तब जाके आपको LHL 1 मिलेगा, RHL 1, f ऑफ 1, ठीक है। तो ये तीनों जब बराबर हुआ तो फलन जाके संतत हो गया, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय।